ओम शांति। सुनते हैं आज 14 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए कौन सा रतन समझते हैं, साथ साथ बाबा ने क्लियर किया सहज योगी बच्चे चलते चलते रुक क्यों जाते। बाप दादा ने सेकंड में विघ्न से मुक्त होने की युक्ति क्या बताई है। विघ्न तो आएंगे लेकिन सेकंड में मुक्त हो जाएंगे। लास्ट बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या है, तो सुनते 14 दिसंबर 78 की मुरली विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा अपने सिक्की लद्दे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सदा अपने सिक्की लद्दे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है। और अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रतन समझते हैं। अमोलक रतन, हम सब कौन है? अमोलक रतन। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रतन जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूज्यनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे सौमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। आज बाप और दादा दोनों की रूह रुहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति की बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है। कईयों को क्वेश्चन रहता है ना, पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, आगे क्या होगा, जिसके कारण तीव्र गति या तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते और कोई फिर दिल शिकस्त हो जाते, अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा, अब सुनिए बड़े ध्यान से सुनना, बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते भूल जाते हैं।
अब सुनिए वो कौन सी युक्ति है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। मतलब संकल्प कर लो कि मैंने बस अपने आत्मिक स्वरूप में ही बस उसी को ही देखते रहना है। कुछ 1 घंटे का संकल्प करके देखो, देखो विघ्न से मुक्त होते हैं कि नहीं होते। लेकिन बच्चे क्या करते, हाई जंप की बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते, थक जाते हैं, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, ये भूल जाते हैं। तो आज ये रूरवान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते हैं। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते। और क्या करते, अब सुनते जाइए बाबा की बातें मीठी मीठी। अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। सोच 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 सोच, इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे और उसमें खुद ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानोवाच ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रकृति को संभालें व सेवा में लगे। आखिर भी क्या होना है, बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग कर देते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। ऐसे ऐसे संशय के संकल्प करके बाबा में, ब्राह्मण परिवार में, स्वयं में निश्चय का फाउंडेशन ही हिला देते। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाबा ने देखो आज कितना स्ट्रिक्टली कहा है, ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि आप तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो। जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन है? निश्चय जिम्मेवार कौन, आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? बताओ बाबा, इससे ज्यादा क्या कहे? भगवानोवाच। हाँ, क्यों अपनी चिंता खुद करते हो जबकि बाबा ने ले ली है? निश्चय चाहिए ना बस। विनाश हो ना हो, कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है क्या? जल्दी समाप्त करना चाहते हो क्या? कोई कष्ट है व तकलीफ है क्या? नहीं बाबा, भले 100 साल संगम युग और चलाओ, हमें तो मजा आ रहा है याद सेवा में। हाँ, ये निकलना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यही पुकारा ना कि अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 गुना हो जाएं। और अब थक गए हो, लो भगवान बाप बैठा हुआ है, थकेंगे क्यों?
खूब सेवा करेंगे और मौज से बाबा को याद करेंगे, कराएंगे, थकेंगे क्यों? ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानों वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है, अब बड़े ध्यान से सुनना भगवानों आज, अगर ऐसे छोटे छोटे मन के तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? वहां तो फिर हार्ट फेल होगा ही होगा ऐसी आत्माओं का। यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में तो अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो ना। कब और क्यों के अधीरे में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड का लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी ये प्राप्ति का समय याद करेंगे। ओहो, इतनी प्राप्तियों के दिन हम ऐसे ही गवा बैठे। इसलिए ड्रामानुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन। स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है, यही रूरवान बाप दादा की हुई। बच्चे क्या खेल करते हैं, अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे इससे सब खेल समाप्त हो जाएंगे और दिल शिकस्त की बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डाल कर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो ये संकल्प कैसे जा सकते? इसलिए स्वाहा का भोग लगा कर जाना, समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा कौन सा भोग लगाना है? अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प व बच्चों के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।